डीडीसीज और तंजीम के बीच तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे असेंबली इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, आपके इलेक्शन तो हो ही जाएंगे। अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन टाइम पे होंगे, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो जाएगा। जो असेंबली की टिकट की ख्वाहिश रखते हैं उनको पता नहीं कितनी देर इंतजार करना होगा। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत पहले ही कह दिया ना, मुझे असेंबली का कोई ये नहीं है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं अपनी जगह बिल्कुल मुतमईन हूं। जब होंगे होंगे देखी जाएगी। दुख इस बात का जरूर होता है कि जो राब्ता गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए लोगों के साथ, वो इस हुकूमत में है। इसलिए वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे लोग और ज्यादा नाराज होते जा रहे हैं, चाहे वो राशन को लेके हो, चाहे वो मीटर को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो रोजगार को लेके हो। हर तरह से देखा जाए तो सिवाय शोषा के इस हुकूमत में और कुछ नहीं है। G20 के नाम पे कितने करोड़ जाया किए गए, उस पर कभी ना कभी एक दिन एक कमेटी और कमीशन जरूर बिठाया जाएगा, जरूर। दूध का दूध, पानी का पानी, पता होना चाहिए किसको मिले ठेके, कहां पे हुआ काम। और बड़ी बात यह है कि G20 तक जितना काम हो रहे, हम ये कहते रहे कि ये सिर्फ G20 को दिखाने के लिए है। आज आप श्रीनगर जाके देखें, जिस दिन G20 की मीटिंग हुई और हमारे मेहमान यहां से चले गए, उस दिन के बाद जहां तक काम रुका हुआ था वहीं तक। जाइए देखिए बटमालू, देखिए आगे जवाहर नगर, जहां पे भी आप देखना चाहें, लाल चौक, छानपुरा, जहां पे भी, मां सिवाय गुप्कार रोड, क्योंकि वहां से एलजी साहब तो वो तो G20 के भी माए बाप हैं, तो जहां से एलजी साहब को गुजरना पड़ता है वहां एक आध टाइल तो ये रोज लगाते हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं नहीं। तो दुख उस बात का होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का तालमेल कहीं नहीं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था डीडीसी पंचायतों की, उसकी तैयारी आज से करना बहुत जरूरी है। जनरल सेक्रेटरी साहब ने इसमें एक मिनट भी जाया नहीं किया। आपसे बात भी हो चुकी है, उस चीज को वो वहीं पर इंशाल्लाह ठीक भी करेंगे। जहां तक बांदीपुरा है, बांदीपुरा में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है। गुरेज की हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां एक आदमी होता है वहां 4 भी होते हैं, या जिस जो हमें दरपेश है। उसके बावजूद भी हमारे 4-4, 5-5 साथी खड़े हैं, और जो चाहते हैं